वन्या अपनी धुन में शहर की सड़क पर चल रही थी, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में खोई हुई। उसे अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। तभी सामने से आता हुआ रोहित, जो अपने फोन में मग्न था, उससे लगभग टकरा गया। उस एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और भीड़-भाड़ वाली उस सड़क पर मानो वक्त थम सा गया। एक अजीब सी स्पार्क दोनों के बीच जगी। रोहित ने हिचकिचाते हुए अपना परिचय दिया और दोबारा मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। वन्या की मुस्कान और हल्की सी शरारत ने हाँ कह दिया। एक छोटी सी अप्रत्याशित मुलाकात ने एक खूबसूरत नई प्रेम कहानी की नींव रख दी थी, ये दिखाते हुए कि सच्चा प्यार अक्सर कहाँ मिलता है, इसकी कोई जगह नहीं होती। शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर अपनी धुन में गुम वन्या का सामना तब एक अनजाने लड़के रोहित से होता है, जब उसका ध्यान फोन पर होता है और वे लगभग टकरा जाते हैं। उस एक पल की नजरें मिलने से एक अनएक्सपेक्टेड स्पार्क जल उठती है और दोनों के बीच मैसेजेस और कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। उनकी पहली कैजुअल कॉफी डेट पर बातों बातों में वे एक दूसरे को और करीब से जानते हैं, जहां रोहित की चुलबुली बातें वन्या को हंसा देती हैं। कैफे से शुरू होकर पार्क तक पहुंची उनकी बातें डीप कॉन्वर्सेशंस में बदल जाती हैं और उनके दिलों में एक नया एहसास जागने लगता है। जब रोहित वन्या को घर छोड़ता है तो एक स्वीट लॉन्गिंग के साथ वे अगली मुलाकात का वादा करते हैं और दोनों के मन में एक ही सवाल गूंजता है, इज दिस लव? ये कहानी दिखाती है कि कैसे जिंदगी के आम पलों में भी प्यार दस्तक दे सकता है और एक नई शुरुआत को जन्म दे सकता है। रोहित ने वान्या को उसके घर के सामने छोड़ा। उस रात की बारिश और उनकी बातों से दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। वान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया रोहित, आज का दिन तुमने काफी खास बना दिया। रोहित ने भी उसकी आंखों में देखा और एक लंबी सांस ली। खुशी हुई वान्या, उम्मीद है हम जल्द ही मिलेंगे। वान्या ने हाथ हिलाया और अंदर चली गई। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। रोहित भी अपनी गाड़ी में बैठकर मुस्कुराया। उसके दिल में कुछ नया एहसास हुआ था। उसने पहली बार किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस किया था। गाड़ी चलाते हुए उसके मन में बार बार वान्या की हंसी और उसकी बातें घूम रही थीं। उसने सोचा, वान्या कितनी अलग है, मुझे उसकी सादगी पसंद आई। अगर उसे मेरी असली पहचान पता चल गई तो क्या वो तब भी ऐसे ही रहेगी? शायद उसे सिर्फ मेरे पैसे दिखेंगे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी पहचान वान्या से छुपाएगा, जब तक वो उससे प्यार नहीं कर लेती, उसके पैसों या पद के लिए नहीं। अगली सुबह वान्या अपने नए ऑफिस में अपनी पहली मीटिंग के लिए तैयार हो रही थी। उसका दिल खुशी और थोड़ी घबराहट से भरा था। वो अपने डेस्क पर बैठी और अपनी फाइलें देखने लगी। थोड़ी देर बाद एक स्मार्ट सा लड़का उसके पास आया। उसने एक स्टाइलिश शर्ट पहनी थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हेलो, मैं रोहित सक्सेना, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं यहाँ मार्केटिंग टीम में ही काम करता हूँ और तुम वान्या राजपूत हो, राइट? हमारी नई मार्केटिंग हेड। वान्या ने खुशी से उसे देखा। हाँ, मैं वान्या, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तुम यहाँ काम करते हो, मुझे पता नहीं था। उसने रोहित का हाथ मिलाया। अच्छा हुआ तुम मिल गए, वान्या ने कहा, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं पता। रोहित ने देखा कि वान्या ने उसकी पहचान पर कोई सवाल नहीं किया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, अच्छा हुआ वान्या ने सीईओ को कभी देखा नहीं। उसने वान्या को ऑफिस का टूर कराया और उनकी बातों में एक नई गहराई आने लगी। वान्या रोहित के साथ रहकर बहुत खुश थी। उसे लगा जैसे उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। रोहित भी उसके साथ समय बिताकर खुश था। उसे लग रहा था कि उसने सही फैसला किया है। लेकिन उसके मन में एक डर था, कब तक वो अपनी असली पहचान छुपा पाएगा, और जब सच सामने आएगा तो क्या वान्या उसे माफ करेगी या उसका दिल टूट जाएगा।